अच्छा, हजरत मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब स्पीकर क्या बात कही थी कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। जी जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। जी, यहाँ अपोजिशन लीडर साहब ने बात की, जो आपने गुज़श्ता सेशन में हमारे 2 मेंबरान को सस्पेंड किया। जी, मैं इस असेंबली में पहले अपोजिशन के बेंचों पे था, आप स्पीकर थे, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचों में चले गए, आज फिर अपोजिशन में है। ये वक्त बदलता रहता है। पटेल साहब अगर आप इंटरप्ट ना करें तो आपकी प्लीज एड्रेस द चेयर प्लीज। बात तो अच्छा चले, बात पटेल साहब, चले बात पटेल साहब, स्पीकर साहब, पटेल साहब प्लीज तशरीफ। स्पीकर साहब, जी जी, स्पीकर साहब मैं बात कर रहा हूँ जी, हाउस के माहौल को ठीक करने की, मैं हाउस के माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, वो हम डट कर करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछली असेंबली में स्पीकर साहब आप गवाह हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की, यहाँ जितनी विस्लें बजाई गई, जितने बाजे बजाए गए, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया, और मैं आइन फाड़ा गया। जो कुछ तूफान बदतमीज़ी होना था वो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इज्जत, हाँ नहीं फाड़ा गया, आप हमारे, नहीं फाड़ा गया, आप हमारे अच्छा, कस्टोडियन हैं, नहीं फाड़ा गया जी, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इस हाउस को, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको विड्रॉ करें। बिजनेस एडवाइजरी में हम बैठ रहे हैं, हम बैठ के हाउस को किस तरह चलाना है हम तय करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि आप कस्टोडियन का किरदार अदा करते हुए दोनों तरफ के बेंचों के मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। यही मैं चाहता हूं स्पीकर साहब कि हम यहाँ इसको आगे लेकर चलें एक खुशगवार माहौल में, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें रोक नहीं सकती। हमारे जो इरादे हैं वो ये है कि हम पहले दिन से समझते हैं कि स्पीकर साहब ये फार्म 47 की पैदावार है और ये रिजेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर। नवीद कंवर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं, ये एक चीज रिजॉल्व कर ले पहले सर। थैंक यू जी जहाज साहब, ये फिर मैं आजम साहब से बात करूंगा। जी नवीद साहब, जो बात इस वक्त हो रही है, पहले तो खैर जाहिर है कि ईरान की अगर बात करते हैं तो जाहिर है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज दिन तक पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है उन्होंने एक ही किस्म का स्टांस रखा है, विच इज़ इन फेवर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो कोई एक लीडर या दूसरा लीडर उस पर सबकत नहीं ले सकता। हम सब जो हैं एज अ नेशन, हम ईरान की न सिर्फ तारीफ़ करते हैं, ईरान को अपना भाई समझते हैं, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। दूसरी बात जो डोगर साहब ने कही रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड इन द असेंबली ऑन द सेशन इन द जॉइंट सेशन, और उसके बाद की आपकी जो एक्शन था टू सस्पेंड द 2 मेंबर्स। किसी भी स्पीकर के लिए किसी मेंबर को सस्पेंड करना ना एक अच्छी बात है, ना कोई पसंदीदा बात होती है। ये तो एक्सट्रीम एक्शंस होते हैं, एक्सट्रीम एक्शंस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी 8वीं नेशनल असेंबली, 9वीं टोटल असेंबली है। आई थिंक हर असेंबली पिछली से रिकॉर्ड तोड़ जो है वो चीज़ें करती है जो और हमें पीछे लेके जा रही हैं, आगे नहीं लेके जाती। इट शुड बी अ एंडेवर टू इम्प्रूव ऑन आवर परफॉर्मेंस। अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि पिछली दफ़ा ये ख़राबी थी लेकिन इस दफ़ा हम उससे बढ़ के कुछ करें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इंडोर्समेंट ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट इज़ नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज़ बोथ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन।
अगर पार्लियामेंट मजबूत होती है तो ऑपोजिशन मजबूत होती है। पार्लियामेंट में लोग वोट लेके आते हैं ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो रेज हों, और वो अपॉर्चुनिटी हम गवाते हैं जब हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट करके नहीं लाते। एहतजाज करना 100% आपका हक है, हर पार्लियामेंट में एहतजाज होता है, लेकिन पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ इश्यूज भी रेज होते हैं। चाहे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो, ये भी मेरे हिसाब से हम एब्डिकेट कर रहे हैं उसको। मेरी भी लीडरशिप जेल में होती, शायद मैं भी एहतजाज करता रहता, मैं उस बात से नहीं डिनाई कर, लेकिन लोगों का भी सोचें। इसको बहुत कुछ हुआ है इस हवाल में, मैंने कहा मैं खुद गवाह हूं, कोई भी ऐसी असेंबली नहीं रही है जिसका मैं मेंबर नहीं था। सो आई हैव सीन इट ऑल, लेकिन वी शुड इम्प्रूव, वी शुड सिट डाउन एंड इम्प्रूव दिस सिचुएशन। हमें यहाँ को हाउस करके चलाना चाहिए, और उसके लिए अगर माहौल अपोजिशन की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हाथ बढ़ाना चाहिए। और हम दिल में ये चीज़ें रखने की बजाय हम इनको बैठ के डिस्कस करें। इनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज़ अ फोरम जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। थोड़ी बहुत हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूर करें।